आज हम सुनते हैं 31 अक्टूबर के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा ने कहा कि आप सभी पीस मैसेंजर्स हैं, शांति दूत हैं। तो आपका कर्तव्य है स्वयं भी शांति में रहना और जो भी आपके पास आए उन्हें शांति की ही सौगात दो। ये सबसे बड़ी सौगात है, क्योंकि ये अभी हार और जीत, दुख और सुख का खेल चल रहा है। तो बाबा ने कहा कई ऐसी बातें, कई व्यक्ति ऐसे मिलेंगे, कई परिस्थितियाँ ऐसी आएगी जो आपको अशांत करने वाली होगी। लेकिन अभी हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, रावण राज्य में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो हमें बहुत सहनशील होकर रहना है, क्योंकि पराया राज्य है। पराये राज्य में रहकर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं तो बातें तो बहुत आएगी, इसलिए बहुत सहनशील होकर रहना है। किसी से कोई भी पेपर आए, यही समझना है हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट अभी चल रहा है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा फ़र्ज़ है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश अर्थात इनाम दो। प्रश्न, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए, अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने लिए अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए या ना आए, कोई ज्ञान सुने ना सुने, वर्षा ले ना ले, लेकिन विश्व में सुख शांति का राज्य तो स्थापन होना ही है। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। ये समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते हैं। जो निश्चय बुद्धि हैं वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सब से मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें। पहले ज़माने में बच्चे क्या करते थे, सुबह सुबह उठते ही पहले माता पिता का आशीर्वाद लेते थे। पहले तो ये एक बहुत अच्छा संस्कार बच्चों में रहता था। तो बाबा कहते माता पिता, टीचर, गुरु सब से, स्कूल में भी जाते थे, टीचर के भी पाँव पड़ते थे, ऐसे आशीर्वाद मांगते थे।
परंतु रह नहीं सकते, क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती। एक तो मनुष्य ढेर हैं, दूसरा इतने धर्म हो गए हैं, इतने मठ पंथ तीर्थ स्थान, इतनी भाषाएं। तो बाबा कहते अनेकता इतनी हो गई है, तो इतनी विविधता अनेकता में शांति कैसे होगी। गाते भी हैं शांति देवा, बुद्धि में आता है, हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शीश करो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज़ उठाकर दे। कहेंगे ये तुमको बख्शीश है, इनाम है ना, कहते हैं ना ये तुम्हारी बख्शीश है, कुछ इनाम दे देते हैं। बाप कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए हैं। परंतु यह तो है शांति और सुख स्थायी। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है, समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि के पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। यह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। कहते हैं ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। मूल बात ही ये है। रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता सुख आदि सब का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। ये तो गारंटी है। इतनी बड़ी गारंटी कोई दे सकता है? कुछ महीनों की कुछ सालों की गारंटी देते हैं, वो भी उसका मालूम नहीं रहेगी या नहीं गारंटी। ये तो बाबा 21 जन्म 2500 वर्ष की गारंटी देते हैं। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक नई एक पुरानी, परंतु नई कब पुरानी कब होती है ये भी नहीं जानते। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता न सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको पता नहीं होता है, अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। यह बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते,
शिव की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते? उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। ये कोई जानते नहीं शिव बाबा कब कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। ये है बेहद की रात, भक्ति की रात पूरी हो, दिन होना है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी दिन हुआ। ये ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुँचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसकी भी बुद्धि में आता नहीं। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है। इतनी लंबी चौड़ी आयु कहने के कारण समझते नहीं हैं कि कलयुग अभी अंतिम समय में पहुंच गया है। सतयुग की लाखों वर्ष आयु है, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पार्ट बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। ये क्या आवागमन है ना। पार्ट बजाते बजाते बहुत दुख अशांति की बातें आती है, तो बाबा कहते तंग हो जाते हैं, सोचते हैं ये आवागमन का कैसा चक्र है। तो बाबा कहते यह क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। 84 जन्मों में ये हालत है, तो बाबा कहते अगर 84 लाख जन्म होते तो पता नहीं क्या हाल होता। ना जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो। अंदर में भासना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। प्रैक्टिकल में हम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हैं, डायरेक्ट बाबा से सुन रहे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी ज़रूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। ये है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है। जो भी राजाएं द्वापर से होकर गए, उन पर कई राजाओं ने आकर चढ़ाई की, तो कई बार हार होती है, कई बार जीत होती है। अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती है। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता? छोटी सी लड़ाई लगती है और अगर जीत प्राप्त करते हैं तो बाबा कहते अंदर में बहुत खुशी होती है कि हमने जीत लिया। बाबा पूछते हैं क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। उस राजा का जो झंडा है वो गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बढ़ते गए, बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहले बाबा ने कहा हम बच्चे डायरेक्ट बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं।
अभी बाबा कहते हैं हम अमर लोक के मालिक बन रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ ना सके, उनको मज़ा नहीं आएगा जितना पुरानों को मज़ा आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। ज्ञान मार्ग में सहनशीलता का गुण बहुत चाहिए। ये तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में है। अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं। पुरुषोत्तम युग और पुरुषोत्तम बनने के लिए ये पढ़ाई बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से अपने पुरुषार्थ अनुसार तुम पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं। पढ़ाई जितना करेंगे वैसी ग्रेड मिलेगी। तो बाबा कहते हैं जितना जास्ती पढ़ेंगे राजाओं का राजा बनेंगे। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। आधा कल्प जिसको पुकारते आए, जिसके लिए हम भक्ति में भटकते आए, बाबा कहते उसको पुकारते आए और जब वो आता है तो भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ कहता हूँ बच्चे पतितपना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं हो। पुकारा जिस कार्य के लिए, बाबा कहते मैं आ गया हूँ कहता हूँ बच्चे पतितपना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं। ऐसे थोड़े ही बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। एक तरफ ज्ञान भी सुनते रहें और दूसरी तरफ बाबा कहते विकर्म भी होते रहे। ऐसा नहीं करना है ना। ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं, बाबा ये भूल हो गई। कई बच्चे बाबा को अपना सच्चा सच्चा चार्ट सुनाते हैं कि बाबा हमसे ये भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं। सच बोला तो बाबा ने क्या कंडीशन बताई है, सच बताया तो आधा माफ़ हो जाएगा। कौन पूछते हैं ये भी भूल जाते हैं। मैं थोड़े ही एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, ये तो हो ना सके। मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी। बाबा तो पावन बनने का रास्ता बताने आया है। बाबा कहते पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया है। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। संगम युग पर बाबा हमारे सामने हाजिर नाजिर है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं, उनसे डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी थी,
ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज थी। अगर गुरु होता तो एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़े ही होगा। ये समझने की बातें हैं ना, सतगुरु है ही एक। वो हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। जैसे कल भी बाबा ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि रिफाइन बनेगी, जितना जास्ती बाबा को याद करेंगे बुद्धि रिफाइन बनेगी, और जितना बुद्धि रिफाइन बनेगी ज्ञान रत्नों की धारणा से बुद्धि भरपूर हो जाएगी। तो आज भी बाबा कहते हैं तुम सबको बताते रहो बाप को याद करो, ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा। तुम अपनी झोली भरते हो ना, तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, तो कुबेर कौन है? वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। इतना धन हमें बाबा दे देता है कि उसकी गिनती भी हम नहीं कर पाएंगे। पद्मा पदम पति, अनगिनत खजानों के मालिक बाबा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये सब दृष्टांत हैं। अल्लाह माना बाप, वह अव्वल दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाहुबल से नहीं, कोई हिंसा के बल से नहीं, लेकिन योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान दिया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छुपाना नहीं है। बाबा ने कहा कभी भी कुछ विकर्म हो जाए, गलती हो जाए, फौरन सच बता देना है, छुपाना नहीं है। वरदान है, परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं। बाबा को निराकार से आकार में या साकार में आने में 1 सेकंड लगता है। ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। बाप समान हम भी आकारी स्वरूपधारी बनेंगे तो जो बाबा हमें टचिंग देंगे या जो भी रेस्पॉन्स देंगे वो हम तुरंत कैच कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इस देह की पुरानी जो मिट्टी की ड्रेस है इसका भान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। ये जो फरिश्ता ड्रेस है
चमकीली ड्रेस है। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया की वृत्ति, वाइब्रेशन, माया के वाटर और फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। इस ड्रेस में माया का कोई भी इंटरफियर नहीं हो सकता। स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। तो कोई भी कार्य है, दृढ़ता की शक्ति को सामने रखकर हर कार्य असंभव से संभव हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।